ये सनातन सत्य है कि वीरवर जुझार सिंह नहीं झुंझुनू के संस्थापक थे। अभी मंच पर मैं एक बात भी सुनी कि कांग्रेस बीजेपी ये पार्टियां की बात नहीं, सिर्फ मतभेद है, मन भेद गुना सच्चाई की बात में। इसी कड़ी में आज एक मेरे परिवार द्वारा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन भी किया गया। मुझे उम्मीद है कि झुंझुनू के सभी धर्म के बच्चे, सभी समाज के बच्चे इस लाइब्रेरी का फायदा उठाएंगे। मैंने कहा सामाजिक हमारे मतभेद हो, मनभेद नहीं हो। टीकाराम जी की लाडली बेटी की शादी है और अगर वहाँ का मिनिस्टर आता है और वो उस खुशी में शामिल होता है तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। सीधी सी बात है, झुंझुनू के तो हवा और पानी में ही वीरता, शहादत और बलिदान है। समय बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। अब झुंझुनू ही नहीं, भारत के लिए बनेंगे खास। अब ना थकेंगे ना रुकेंगे हम। एक नई पहचान, वही पुराना विश्वास। राम राम जी, मैं रिपोर्टर अरुण और दफा मौजूद हाँ झुंझार सिंह स्मारक के बिल्कुल सामने। और आज जो वो 18वां संस्थापन जो दिवस है वो मनाए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में जगह लोग ही मैं मौजूद ही। और सर्व समाज का जगह बच्चा ही जगह अलग अलग फील्ड के अंदर, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो खेल है, अच्छो जो को काम करे झुंझुनू के लिए, झुंझुनू को जो नाम रोशन करे, अपने को सम्मान करे जा रहे हैं। और साथ में काफी ज्यादा विधायक ही और काफी ज्यादा लोग ही मंच पर मौजूद ही। वीडियो थाने शेयर करना, साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर। राम राम जी। आज क्या चीज को प्रोग्राम हो और क्या प्रोग्राम हो? आज वीरवर जुझार सिंह जी की जो प्रतिमा स्थापना का 18वां दिवस है, वो जुझार सिंह संस्थान द्वारा बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया गया। इसके साथ में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में, पशुपालन में, कृषि में, शिक्षाविदों को अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी भी प्रतिभा अद्वितीय है, उन सभी को यहाँ प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। एक ही समाज है, फिर सर्व समाज में सर्व समाज का ये कार्यक्रम है। समरसता की भाव यहाँ देखा गया और एक तरह से जनता और युवा के लिए भी एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। समरसता आधारित समाज का निर्माण हो और सर्व समाज के लोग। मंच के ऊपर धन्यवाद भी दिए गए कि जिस हिसाब से झुंझार सिंह पार्क की स्थापना करी, आगे भी माने कोई, क्योंकि झुंझुनू का संस्थापक तो ऑब्वियसली बात है, के नाम पर और कुछ देखने मिल सकेगा। देखो ऐसा है, मैंने जुझार सिंह पार्क का भी नामकरण में सहयोग किया है। अन्य पार्कों का भी अलग अलग समाज और महापुरुषों के नाम से जहां भी कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं सबके लिए तैयार हूं। सिर्फ जुझार सिंह के लिए नहीं, बाकी ज्योतिबा फुले के लिए भी कर रहा हूं और मेघवाल समाज के छात्रावास की बात कर रहा हूं, किसान छात्रावास की बात कर रहा हूं, सैनी समाज के छात्रावास की। तो विभिन्न तरह के जो भी समाज और जो महापुरुष है, सबके लिए मैं समान रूप से कृतज्ञ हूँ। एक सवाल और है कि कई बार बात पर सवाल भी उठा है कि झुंझार सिंह ने बसाए हुए कि एक चीजें भी क्यों निकल के आए, यहाँ पर क्या कहना चाहूंगा? ऐसा है, कुछ लोगों का ये काम है कि हर चीज को विवादास्पद बनाना। ये सनातन सत्य है कि वीरवर जुझार सिंह नहीं झुंझुनू के संस्थापक थे। राम राम जी। राम राम साहब। सुना जी, आज 18वां स्थापना दिवस के अंदर पधारे हो, किसों लाग रहे हो के प्रोग्राम में क्या चीजें हैं? देखिए, ये 18वां जो प्रतिभा सम्मान समारोह है बहुत ही शानदार जानदार है, क्योंकि जो ये संस्थान है ये सभी 36 बिरादरी के लोगों को लेके चलती है। जो जिले की प्रतिभाएं हैं बिना किसी भेदभाव के उनका सम्मान करती है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सभी को एक मंच पे लाके और सामाजिक सरोकार की एक बेमिसाल उदाहरण पेश करती है ये संस्थान। तो इसके लिए मैं तो इसके संस्थान के जितने भी आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। अभी मंच पर मैं एक बात भी सुनी कि कांग्रेस बीजेपी ये पार्टियां की बात नहीं, सिर्फ मतभेद है, मन भेद गुना सच्चाई की बात में। एक सामाजिक मंच पे कोई भी व्यक्ति बैठता है तो ये सच्चाई है, मतभेद तो होते ही होते हैं और मनभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद होना भी नहीं चाहिए। बातें अगर इस मंच से ये बात आई है तो ये बहुत अच्छी बात है, मनभेद होना भी नहीं चाहिए। और किसी भी संस्थान जब सबको साथ लेके चलती है तो उसमें ये मनभेद होने भी नहीं चाहिए। मतभेद तो देखो अपने अपने विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपने अपने काम करने की कार्यशैलियां हैं, तो वो एक अलग चीज है ना जी। एक बात बार बार निकल के आवा, कई लोग चाहे बोले कि भाई झुंझार सिंह झुंझुनू कौन बसायो है, एक ऊपर काफी विवाद एक ऊपर रहा है, थारो एक ऊपर क्या खड़ो? देखिए, मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि विवाद करने के बजाय आप पॉजिटिव सोच के साथ काम करें। एक चीज बताओ कि आज कोई संस्थान लंबे समय से काम कर रही है, कोई ऐतिहासिक ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसमें ये साबित हो रहा है कि वीरवर जुझार सिंह जी ने इसकी झुंझुनू की स्थापना की थी। तो और उस बात को लेके जो वो पूरी टीम है
इस बात को जो मानने वाले लोग हैं, इस विचारधारा के जो वीर जुझार सिंह जी विचारधारा से जितने भी सहमत लोग हैं, वो आपको पता है समाज में बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को ये चीजें कम समझ में आती है तो वो भी ऐसे सामाजिक सरोकार के काम करे और जिले के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाए। चौधरी जी राम राम। राम राम। तो जी एक चीज हमेशा देखने मिली है कि सर्व समाज की जड़े बात हो है, हर समाज की, हर धर्म की, बटे चौबदार जी जरूर पहुंचे। क्या कारण है के पीछे? झुंझुनू का जो शुरू से गंगा जमनी तहजीब का शहर रहा है और हमारे बुजुर्गों ने भी ये कोशिश की कि झुंझुनू गंगा जमनी तहजीब की बनी रहे और हम जो नई पीढ़ी के जितने भी हम सब साथी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि झुंझुनू की गंगा जमनी तहजीब जिंदा रहे। इसी कड़ी में आज वीर जुझार सिंह जी के यहाँ इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मुझे अध्यक्षता करने का मौका मिला और मैं तमाम पदाधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक सामाजिक रूप से सर्व समाज को साथ में लेके एक अच्छा काम करते हैं, प्रतिभाओं का सम्मान किया है। इसी कड़ी में आज एक मेरे परिवार द्वारा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया जिसका उद्घाटन भी किया गया। मुझे उम्मीद है कि झुंझुनू के सभी धर्म के बच्चे, सभी समाज के बच्चे इस लाइब्रेरी का फायदा उठाएंगे। चौधरी धन्यवाद का पात्र हो। 5 लाख रुपया मैं सुनना भाई, बाकी एग्जिट आंक तो मेरे कि को सहयोग जो है वो पूरा 5 लाख रुपया देगी जो वो लाइब्रेरी को करेगा भी। लेते धन्यवाद का पात्र हो। एक बात और भी बोली भी कमाइन की मतभेद हो उसका पार्टी वगैरह ये सब चीजें, मन भेद नहीं होना चाहिए, कितनों की जरूरी है? ये जरूरी यो है कि मैं अभी हाल ही के टीकाराम जी जूली साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष है, तो सामाजिक प्रोग्राम में सरकार, वर्तमान सरकार के मंत्री आए और जूली टीकाराम जी के साथ उन्होंने एक फैमिली प्रोग्राम में डांस किया। तो मुझे लोगों ने कहा साहब ये क्या है? मैंने कहा सामाजिक हमारे मतभेद हो, मनभेद नहीं हो। टीकाराम जी की लाडली बेटी की शादी है और अगर वहां का मिनिस्टर आता है और वो उस खुशी में शामिल होता है तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? तो वर्तमान विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी से, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन झुंझुनू के विकास के लिए हम सब लोग एक मंच पे बैठे और विकास की बात करें तो कहीं बुराई नहीं। चलो जी, मैं एक चीज और भी है कि बताया कि 5 लाख रुपया सहयोग तार द्वारा करेगी, लाइब्रेरी की चालू भी करी गई है और हर बार चाहे जयपुर की बात कर, जयपुर के अंदर भी एक प्रोग्राम थे रखे, वो किस चीज का प्रोग्राम हो? वो भी पैगाम मोहब्बत का था, सद्भावना सम्मेलन का था कि हम सब लोग भारतवासी हैं, सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सब लोग एक हैं और इस धरती से हम सबको प्यार है और भाईचारे से इसी का पैगाम दिया। कई बार एक सवाल उठा चौबदार जी, एक बार कहना चाहूंगा कि कई बार कि साबित करो कि जुझार सिंह ही वो झुंझुनू स्थापित करो, एक ऐसा चीजें ही क्यों हमें समाज का? मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कम शब्दों में कि अब ये राजनीतिक मंच नहीं है तो मुझे राजनीतिक जवाब देना चाहिए, लेकिन जहाँ संतों का, फकीरों का, महापुरुषों का अपमान होता है ना, वहाँ कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं की जाए। पिछले दिनों जब बनारस के अंदर गंगा नदी के किनारे शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जो मार पिटाई की गई, उनके साथ जो बालों को पकड़ के घसीटा गया, और किस बात के लिए कि शंकराचार्य जी भेदभाव की बात न करके आपसी भाईचारे की बात करते थे, देश की बात करते, गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे। ये बात से कि तो इत्तेफाक रखो कि झुंझुनू ने जुझार सिंह ही बसाया है। देखो क्या है, मैं फिर बताता हूँ, अपने अपने सिस्टम है, अपनी अपनी बात है, हर आदमी का अलग अलग है। जो इतिहास लिख के चले गए, अब कोई हम लोग तो अकबर साहब को महान कहते हैं और थे और हैं और रहेंगे। अब वर्तमान की जो परिस्थिति है वो अकबर साहब को गालियां दिलाने का काम कर रही है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से भी क्वेश्चन करता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपने SIR का कानून ला रखा है, तो हमें कहाँ आधार कार्ड दिखाने की जरूरत है? जिस लाल किले की प्राचीर से आप हर साल संबोधित करते हो वो हमारे बुजुर्गों की पहचान है। इससे बड़ा SIR, इससे बड़ा आधार कार्ड हम नहीं दे सकते। तो ये राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात आज हमें नहीं करनी चाहिए, हमें सामाजिक सौहार्द की बात करनी चाहिए, गंगा जमनी तहजीब की बात करनी चाहिए। आया और सहयोग करे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। राम राम जी। आज 18वां मूर्ति को स्थापना दिवस को मनाया गया है, किन किन सम्मानित किए गए, किस चीज को प्रोग्राम रखे गए? ये कार्यक्रम वीर जुझार सिंह संस्थान की मूर्ति स्थापना दिवस और सर्व समाज के बच्चों को अच्छा कार्य किया उनको सम्मानित किया गया है। इस लगभग 75 व्यक्तियों को, बच्चों को अलग अलग श्रेणी में, जैसे कोई सेना में है, UGC से
लेक्चरर लगा है। सर एक बात देखिए, सबसे खास बात मन लगी भाई यही है कि सिर्फ एक समाज की बात को नहीं हो रही, एक धर्म की बात को नहीं हो रही, हर धर्म का हर समाज का लोग मंच के ऊपर आ और हर समाज का जगह बच्चा ही मन सम्मानित किया गया। यह काफी शानदार बात लगी मैं। जी, हमारा संस्थान का उद्देश्य ये है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलें और सर्व समाज को ही सम्मानित करें और जो भी है सर्व समाज के साथ ही नियमित काम करें। सर तरह से मैं जानना चाहूंगा, लाइब्रेरी की भी शुरुआत हुई है, कौन बच्चा ही बेई को फायदा उठा सके? देखो इनमें तो कोई भी फायदा उठा सके, कोई एक अकेला भी का कोई नहीं। सिर्फ बच्चा के लिए क्या? यो महिलाओं, हाँ बच्चों के लिए, अच्छा, सिर्फ बच्चों के लिए है। हाँ प्रतियोगी परीक्षा मतलब जहाँ बैठ के पढ़ भी सके या फिर जहाँ पुस्तकें मिलेंगी, फिर के हिसाब से रहेगा? नहीं, बैठ के पढ़ सके हैं और पुस्तक की व्यवस्था भी कराऊं, पुस्तकें भी अवेलेबल कराई जाएगी। पुस्तक की व्यवस्था कराई जाएगी। हाँ, को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आके कवर किया और हमारे प्रोग्राम में सहभागिता निभाई। इसके लिए मीडिया कर्मी आपको स्पेशल सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम में एक बुजुर्ग माहित अहमद का कैसा का होगा? मैं 81 वर्ष को हो गया, 81 साल का होगा। हाँ, जोरदार प्रोग्राम है ना? बिल्कुल जोरदार रहा। हाँ। और सर्व समाज का जुझार सिंह जी भी ऊपर से देखता हुआ है, हाँ। देख रहे याद में अगले बसाया है। 30 साल हो गए इनको लगातार प्रोग्राम में आते हुए। 20 साल से? हाँ, 30 साल हो गए। इस संस्था की नींव जिस दिन रखी थी 96-97 में, जब से ये इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। बहुत ही शानदार। हाँ बताओ सर। ये जो महाराणा प्रताप जैसी मूर्ति बनी है जुझार सिंह नेहरा की, ये कोई छोटा स्तंभ नहीं है। ये आने वाली पीढ़ी को एक ये शिक्षा देगा कि हमारे यहाँ झुंझुनू जिले में जुझार सिंह नेहरा ने भी जो भी कबीलों के साथ लड़के और मोड़ा पहाड़ में एक झुंझुनू बसाया। JJN झुंझुनू, पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम है। सैनिकों में, किसानों में, अधिकारियों में और बामासाओं में लड़ाका ही भी लड़ाका है। आज 50,000 सैनिक हैं और कम से कम भी 60,000 अर्ध सैनिक जो रिटायरमेंट आ गए वो है, जो कि सबका इसमें सहयोग है। डॉक्टर खास करके डॉक्टर महेंद्र सिंह नेहरा। मैडम झुंझुनू वाले तो कह भी जाएगा कि झुंझुनू है वो झुकड़ों को जाना, झुंझुनू जा रहा है, तो मुझे लगा कि जुझार सिंह का वंशज अभी वजह से है क्या चीज? और क्या आपको शक है क्या इसमें? मैं सवाल कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, हम लोग सब झुंझुनू जी की संतानें हैं और बस उन्हीं की तरह से दबंग हैं और हिम्मत वाले हैं। बिल्कुल देख रहे हैं वीर जुझार सिंह ऐसे वीर थे जो झुक नहीं सकते, मर सकते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ पर सबसे ज्यादा वीर पैदा हुए हैं, सबसे ज्यादा शहीद पैदा हुए हैं। और इनकी प्रेरणा से हम चाहते हैं कि ये झुंझुनू जिला है राजस्थान का सर्वोत्तम जिले हर क्षेत्र में बना रहे। सर्वोत्तम है, यो शिक्षा के अंदर भी है, फौजा के अंदर भी है, सही अपने देश के लिए लड़ने के लिए सबसे ऊपर ही है, और भी आगे प्रगति करता रहे। प्रगति करता रहा। हमारे पूरे देश में ये झुंझुनू जिले है वो छा जाए। बिल्कुल सर, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? आज का कार्यक्रम बहुत शानदार था। आज हमारे जैसे साहित्यकारों का भी सम्मान किया गया। आप जैसा जानते हो कि साहित्य इस समय गर्दिश के दौर में है, साहित्य को चलाना पड़ रहा है और यहाँ साहित्यकारों का सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी कुछ पुस्तकें लेके आया था, वो भी लोगों को दिखाई। जाग रहा है कि जो कि हीरो है भी परख जोरी जाना है, बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समिति जोरी बनने का काम है और ये जिले की प्रतिभाओं को तराश कर यहाँ मंच देती है। बहुत बहुत साधुवाद समिति को। कहना चाहोगे सर आगे प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है। प्रोग्राम को 2 मिनट टाइम में मैं तुम पूर्व बता दूं कि 1997 में चिड़ाओ ये चाल्यो कार्यक्रम, जब मैं भीमाराम जी और अपने नंदलाल जी डारा अध्यक्ष दोनों एक्सपायर हो गए। उनके बाद में ये प्रोग्राम 18 साल से लगातार चल रहा है। 2009 में शीशराम जी उरे मूर्ति स्थापना करी। झुंझुनू के बारे में दुनिया कहती है, अब साहब थोड़ा सा अंग्रेजी में 2 शब्द बोल दूं आपकी इजाजत हो तो, कि झुंझुनू इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ मार्टियर्स एंड ब्रेव सोल्जर्स, दे आर ऑलवेज गिव रेडी ऑल आवर मदरलैंड। झुंझुनू के बारे में लोग कहते हैं माई थिंकिंग, माई ड्रीम्स, माई एक्शंस, माई एक्टिविटीज ऑल आर रिलेटेड टू माई मदरलैंड, माई ओवन भारत, एंड आई फील प्राउड दैट आई वाज बोर्न इन द लैंड ऑफ हिंदुस्तान। हमें तो गर्व है कि हिंदुस्तान में पैदा हुए और झुंझुनू जिले में पैदा हुए। झुंझुनू को दुर्गा का, सरस्वती का, लक्ष्मी का अवतार है। जुझार सिंह जी को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उनके द्वारा बसाया हुआ झुंझुनू जो है आगे तक बढ़ता रहे। धन्यवाद। बिल्कुल जोरदार बात कही है और सम्मान की बात है कि भारत के अंदर जन्म लेना और साथ में जुनू के अंदर जन्म लेना है, वो तो बिल्कुल सोने पर सुहागा लगाने बात यह है। मैं मुकुंदराम नेहरा और रतनगढ़ से हूँ, जाट बौद्धिक मंच का अध्यक्ष हूँ वहाँ का, और मैं इस संस्थान में लगातार आ रहा हूँ, कभी कभार नहीं। बाकी बहुत शानदार अच्छा कार्य हो रहा है प्रतिवर्ष। पहले विश्व युद्ध में यहाँ के जो अनपढ़ लोग थे वो विश्व युद्ध में गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को देखा
और अपने जो बच्चों को यहाँ पढ़ाया, उसके बाद में दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भी लड़े यहाँ के, और उन्होंने दुनिया को देखा। तो हमारे बाकी के जिलों से झुंझुनू जिला है वो 1 या 2 पीढ़ी आगे है। और यहाँ के जो सेठ साहूकार, वैसे तो क्या है कि जो अग्रवाल समाज या इस प्रकार के समाज शिक्षा के लिए जो प्राइवेट संस्थाएं जो खोली, तो वो सारा का सारा यहाँ लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, शहरी क्षेत्र के लोगों ने पढ़ाया, और उसी विधा को ये जो संस्थान है वो आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि पूरी टीम जमीन का, देश का प्रेमी ही भी वजह से काम हो रहे हैं। हाँ, ये सारी बात है। और यहाँ जो लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, और ये जो पूरी टीम इस बात के लिए साधुवाद की पात्र है। बिल्कुल धन्यवाद का पात्र है। तासिफ, जानना चाहूंगा आज के प्रोग्राम के बारे में, लाइब्रेरी की शुरुआत भी करी गई है, बच्चा के लिए वो एक तोहफा है, कितनी की खुशी हो रही है? मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा ऑफिसर जिलाध्यक्ष रामदास डोडी। मैं वीर जाट जुझार सिंह जी, जब उनके वीर लगता है तो हमें जोश आता है फौजियों को कि ये शहादता का जिला है। यहाँ 500 से ज़्यादा शहादत देने वाले वीर हैं और 62,000 सैनिक हैं, 40,000 सैनिक आज वर्तमान में हैं। तो हमें जब जुझार सिंह जी पूरे समाजों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और एक सवाल मेरे मन में हमेशा हुआ है कि के बात चीज है झुंझुनू के मायने की, झुंझुनू को फौजी है वो पीठ को दिखा दुश्मन है भाई। आदमी तो हर जगह है कि वो देश सबको, लेकिन झुंझुनू भी वो क्या चीज है? मन लगे भी को जवाब ये है कि आप अण का वंशज है और लड़ाका सदा से रहा है भाई। वजह है कि मैंने पहले शब्द में आपको कहा कि वीर जाट जुझार सिंह, जब जुझार सिंह जी के वीर लगता है तो इसका मतलब हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो फ्यूचर है, जो आगे के हैं, वो इनकी प्रेरणा लेकर के और वैसा ही काम करेंगे जैसा जुझार सिंह जी ने हमारे झुंझुनू के लिए किया या पूरी शेखावाटी के लिए किया। जुझार सिंह जी की प्रेरणा से आज हम सैनिक, आज मेरे देखने में झुंझुनू जिले के 100 सैनिक हम यहाँ पर थे, और वही कारण था कि हम जुझार हैं। जुझार सिंह जी के साथ में हम सैनिक भी जुझार हैं। हाँ, जुझार हैं। बिल्कुल इस सवाल को जवाब है सर के लगे, बस ये बात को जवाब है वो मिल गया कि भाई क्यों झुंझुनू का जगह फौजी हैं, बस सीने पर गोली खाई आपके देश के लिए। ऐसा है सर, ये RJ-18 है। ये राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में RJ-18 से जाने जाते हैं। और जुझार सिंह जी के जो DNA गुणसूत्र है ना, वो हमारे फौजियों में, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, फिट नहीं दिखाते, तो वो अभी चल रहे हैं हमारे। और ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ झुंझुनू जिले का कोई आदमी वहाँ नहीं है। मेरे परिवार के सदस्य जर्मनी में भी है, ब्राजील में भी है, USA में भी है, UK में भी है, सब झुंझुनू जिले के। और सबसे जो सराहनीय योगदान रहा, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के सेठों को। कैसे? ऐसे इस प्रकार से उन्होंने प्राइवेट संस्थाएं खोली यहाँ, जैसे बगड़ में आपकी पीरामल है, और झुंझुनू में आपकी मोतीलाल कॉलेज है, नवलगढ़ में है। योगदान तो देखो भाई, बात है समाज के अंदर महापुरुषों को मान लो, चाहे भावासा को मान लो, योगदान जब तक नहीं हो तो वो काम होगा। मैडम एक ट्रॉफी भी लेना किए थे, क्या चीज की बताया तो हमसे? जी, मैं नीलम मुकेश वर्मा झुंझुनू से शिक्षिका हूँ और एक साथ में एक लेखिका भी हूँ। और अपनी भाषा में बात करा तो आज को जो सम्मान समारोह है और वीर जुझार सिंह जी की मूर्ति स्थापना को 18वां जो मूर्ति स्थापना दिवस है, इनके ऊपर बेहद ही सुंदर यो आयोजन रखे गए है। और इनमें सबसे बड़ी खास बात है कि एक समाज के लिए ना होकर के सभी समाज के लोगों ने इनमें शामिलित किया, प्रतिभा ने इन्हें सम्मिलित किया है। और ऐसा आयोजन यदि होता रहे तो निस्संदेह जो आने वाली प्रतिभा है वो और निखर करके आवेगी। इन सब ने जो वो एक पॉजिटिव रास्तों को दिखा रहे हो, बिल्कुल एक सकारात्मक सोच में है। और रही बात की के कारण है कि झुंझुनू का लोग हर जगह जा, तो सीधी सी बात है, झुंझुनू के तो हवा और पानी में ही वीरता, शहादत और बलिदान है। और वीडियो देखने तंत्र के लगा कि इस आपका प्रोग्राम होना कितना के जरूरी है। और इससे जो को वो हर समाज के अंदर जो को वो बच्चा ही जगह अच्छे काम कर रहे हैं और कितनों के हौसलों को बढ़ाओ, राय जरूर से बताओगा। मिलेगा आप अगली को अपडेट में।